लड़के, तुम्हें पता भी है मिस्टर वालिया के एक सूट की कीमत क्या है? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। वो ईगल क्लैन की महान वॉरियर है। दिलावर तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। सच में? बस लड़ाई बंद करो। विजय, राइट? वालिया परिवार के साथ काम करना चाहोगे? चोपड़ा एंटरप्राइजेस तुम्हें जितना भी दे रही है, मैं तुम्हें उसका 10 गुना दूंगा। मिस्टर वालिया, ये आदमी गलत है, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। आपका ऑफर काफी अच्छा है, लेकिन मैं घटिया लोगों के साथ काम करना पसंद नहीं करता। नॉर्थ सिटी में पहली बार किसी ने मुझसे इस तरह बात की है। लड़के, या तो तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, या फिर तुम्हें अपनी जिंदगी की बिल्कुल परवाह नहीं। लगता है बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है। स्मिता जी, हमें चलना चाहिए। जाने दो। मिस्टर वालिया, हम इन्हें कैसे जाने दे सकते हैं? ये राजेश सूर्यकल्प नहीं ले पाया और हमने उसकी बेइज्जती भी की। वो चुप नहीं बैठेगा। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, भरोसा रखो। मेरे पापा के अलावा इस दुनिया में कौन हमारी रक्षा कर सकता है? राजेश वालिया बहुत खतरनाक है और मुझे अपने परिवार को बचाने के लिए अगर सूर्यकल्प को कुर्बान भी करना पड़े तो मुझे मंजूर है। मिस्टर वालिया, आपने उन्हें जाने क्यों दे दिया? हमारे पास बहुत अच्छा मौका था। इतनी जल्दी क्या है? समय आने दो। मुझे उस घमंडी कुत्ते का गुरूर अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखना है। पर मैं तो कल तक मर जाऊंगा। हमने डील की थी, वालिया को सूर्यकल्प मिलेगा और शाह फैमिली को चोपड़ा एंटरप्राइज, और अब सब खत्म एक बॉडीगार्ड की वजह से। मुझे लगता है नॉर्थ सिटी को तुम्हारे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया में रोज ना जाने कितने लोग मर जाते हैं, आप क्या कर सकते हैं? सारे सप्लायर्स को कह दो, जिसने भी चोपड़ा एंटरप्राइजेस को मटेरियल सप्लाई किया उसका अंजाम मौत से भी बुरा होगा। जो हमारे ऑर्डर को नहीं मानेगा वो जान से जाएगा। और हाँ, कपूर्स को कह दो, वक्त आ गया है। अरे क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? सूर्यकल्प को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी प्लानिंग चाहिए। एक गलत कदम और हम सीधे खाई में गिर सकते हैं। आप फिक्र मत करो, आपकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। तुम राजेश वालिया को नहीं जानते, वो बहुत खतरनाक है। तुम मेरे लिए अपनी जान खतरे में मत डालो। मुझे बिजनेस करना नहीं आता, मुझे लड़ना आता है। और एक बात याद रखिए, जो आपको छूने की कोशिश करेगा पहले वो मुझसे टकराएगा। ये किस लिए? ठीक है, अब अपने कमरे में जाओ। अरे इतनी जल्दी कोई अपना मूड कैसे बदल सकता है? मैं इंसान को उसके काम के हिसाब से सजा और इनाम देती हूँ। ये मेरी जान बचाने के लिए था। हेलो दीदी, कंपनी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। दीदी क्या हुआ? हमारे कंपनी के 20 से ज्यादा गोदाम पर हमला हुआ है। कुछ लोग तोड़फोड़ करके अंदर घुस गए, सारी दवाइयाँ और रॉ मटेरियल्स उठा ले गए। लगभग हमें 20 करोड़ का नुकसान हुआ है। पता चला कौन लोग थे? सीसीटीवी में उनके चेहरे क्लियर दिख रहे हैं। उन्होंने मास्क तक नहीं पहना, लेकिन हम उनकी तलाश कर रहे हैं। ठीक है, घबराओ मत। सप्लायर से कांटेक्ट करो नए माल के लिए, सब ठीक हो जाएगा। मैंने ट्राई किया था दीदी, नॉर्थ सिटी और आसपास के सभी सप्लायर्स ने हमें सामान देने से मना कर दिया। मिस चोपड़ा, चोपड़ा एंटरप्राइजेस के शेयर्स गिर रहे हैं। कंपनी की वैल्यू 25% गिर चुकी है। दीदी शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। कैसी है आप मिसेस चोपड़ा? आयरन ग्रुप मतलब हमारा माल तुम लोगों ने चुराया है? अरे उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो सिर्फ अपने बॉस का मैसेज लेकर आए हैं। बॉस का कहना है तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, ठीक है?
इन 3 दिनों में सूर्यकल्प को मिस्टर राजेश वालिया के हवाले कर दो और चोपड़ा एंटरप्राइजेस के बाकी सब फार्मा पेरेंट्स और खुद को भी। बदतमीज। अगर हम मना कर दे तो? मना करोगे? फिर तो ना ही तुम दोनों बहनें बचोगी और ना ही तुम्हारी कंपनी बचेगी। ना ही तुम दोनों बहनें बचोगी और ना ही तुम्हारी कंपनी बचेगी। कपूर परिवार भी तो नॉर्थ सिटी के अमीर बड़े परिवारों में से है। फिर आयरन ग्रुप के लोग वाला परिवार की इतनी चमचागिरी क्यों कर रहे हैं? अरे प्लीज, मुझे भड़काने की कोशिश बेकार है। हमारे बॉस मिस्टर कपूर का वालिया परिवार से हमेशा से अच्छा रिश्ता रहा है। मिस चोपड़ा, मेरी बात मानो तो हमारी बात मान लो, उसी में सबकी भलाई है। हाँ चलता हूँ। दीदी, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो चोपड़ा एंटरप्राइजेस खत्म हो जाएगा। राजेश वालिया हमारे स्टॉक्स को निशाना बना रहा है। मोहित कपूर हमारा माल लूट रहा है। अगर उनके बॉस को ही हटा दिया जाए तो आधी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, है ना? पागल हो गए हो? क्या बोले जा रहे हो? कोई बेवकूफी मत करना, बहुत सोच समझ कर चलना पड़ेगा। अरे मजाक कर रहा था, मैं तो बस तुम्हारा मूड ठीक कर रहा था। तुम दोनों बैठकर डिस्कस करो, मैं थोड़ा बाहर घूम कर आता हूँ, ठीक है? सॉरी सर, ऑफिस बंद हो चुका है। आप कल का अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैडम, एक धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज सुनोगी? ये सच है? कल की न्यूज टीवी पर देख लेना। वो लूजर समीर शाह, उसका काम तमाम कर दिया। अब शाह परिवार की पूरी इंडस्ट्री तुम्हारी हुई। हाँ बिल्कुल, कपूर परिवार रेडी है। आगे से तोड़ फोड़ दबाव बनाना, कोई भी काम हो तुम मेरे आदमियों पे छोड़ देना, तुम्हें निराश नहीं करूंगा। कोहिबा प्रीमियम फ्लेवर स्पेशल एडिशन। हमेशा इतनी महंगी सिगारी पीते हो क्या? तू कौन है? अंदर कैसे आया? मेरा नाम विजय राठौड़ है और मैं खिड़की से अंदर आया हूँ। तो तुम ही हो जिसने दिलावर खान को मार गिराया, चोपड़ा के बॉडीगार्ड? बिल्कुल, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारे आदमी कुछ खास नहीं है। बस 2 टके के गुंडे निकले। वो लोग तो मेरे सामने 2 मिनट तक भी नहीं टिक पाए। तो जरा अपनी शक्ल देखो, इस उम्र में ये चोरी चकारी, शर्म नहीं आती है तुम्हें? चुपचाप चोपड़ा एंटरप्राइजेस के सारे स्टॉक्स वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आयरन ग्रुप का इस पूरी नॉर्थ सिटी में बहुत नाम है। मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप खड़ा किया है। तुम्हारे जैसे जवान लोग थोड़ी सी स्किल नहीं आती कि खुद को हीरो समझने लगते हो। बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे, और वो सभी अपनी जान से गए हैं। ओह हाँ, बताना भूल ही गया। अंदर आने से पहले मैंने आपके इस रूम की सारी कम्युनिकेशन लाइंस काट दी है। अब अपने भाड़े के गुंडों को नहीं बुला पाओगे आप। तो बताइए आप क्या करेंगे अब? लेकिन कोई फायदा नहीं, मैंने इस कमरे का पॉइजन गैस सिस्टम ऑलरेडी एक्टिव कर दिया है। बिना एंटीडोट के तुम्हारा मरना तय है। ये गैस जानलेवा है, तुम्हें मरने का बहुत शौक है। वेनमाइट गैस 70% एक्टिवेटेड। इसे सुनकर लोग पहले पैरालाइज हो जाते हैं और 3 मिनट में जहर से मौत हो जाती है। तुम्हें स्मेल आ रही है? हाँ। फिर तुम पर असर क्यों नहीं हो रहा? मेरे गुरु ने मुझे पहली सीख यही दी थी, जहर जैसी धोखेबाज चीज से अपनी रक्षा करना। किसी भी किस्म का जहर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जहर से कुछ नहीं होगा, पर गोली से होगा। नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता। तू आखिर है कौन? नहीं, तू कोई इंसान नहीं है। अरे कैसे पागल बुड्ढे हो तुम? अगर गोली से बच गया तो मतलब मैं इंसान नहीं हूँ? बड़े अजीब आदमी हो। तू क्या कर रहा है? मैंने रिसेप्शन पर एक न्यूज़पेपर पढ़ा था, उसमें लिखा था मोहित कपूर मर गया। अब बताओ, खुद कूदोगे या मैं मदद करूँ? छोड़ो मुझे, मैं शाह जैसा कमजोर नहीं हूँ। अगर तुमने मुझे मार दिया ना, मेरे लोग तुम्हारे पूरे खानदान को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर देंगे। तू भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। अगर तुम मेरी फैमिली ढूंढ पाए तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। मत मारो प्लीज, मत मारो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। राजेश वालिया का सामना तो हम अकेले नहीं कर सकते। मुझे मदद नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ राजेश वालिया जो भी राज छुपा रहा है सबके सामने ले आए। बॉस ने खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली।
अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारे पास एक दिन है, सारे स्टॉक्स वापस कर दो, वरना पूरा आयरन ग्रुप मिटा दूंगा।